हेलो फ्रेंड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 टू 125 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिनॉप्सिस पहले पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीनिंग और फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 के फॉर्मेशन और एसेंशियल फीचर पढ़ेंगे जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पर्पस पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे और सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। नेचर और एक्सिस्टेंस लायबिलिटी इंडेमनीफायर की भी पढ़ेंगे। कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर जिसको हम लोग इंडेम प्रोमिसी भी कहते हैं, और राइट्स ऑफ इंडेमनिटीफाइड मतलब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर भी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्स पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 124 प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन जनरल। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस caused by him by the conduct of promisor himself by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। एग्जाम्पल है, ए से बी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए बी से कहता है कि अगर तुमको 100 रुपये की हानि हुई तो वो 100 रुपये मैं तुमको पे करूँगा, और ए लायबल होगा ये 100 रुपये पे करने के लिए, क्योंकि जो लॉस है वो उसके द्वारा या किसी दूसरे की कंडक्ट के द्वारा हुआ है, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो लॉस से सेव करेगा ए बी को। डेफिनेशन, पार्टी टू मेक गुड इट्स लॉस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली इन्वॉल्व वन पार्टी प्रॉमिसिंग द अदर पार्टी टू मेक गुड इट लॉसेस। दीज लॉसेस में आइदर ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ अ पर्टे फॉर्मेश make good। To indemnify something basically means to make good a loss। In other words, it means that one party will compensate the other in case it suffers some losses। इसका मतलब ये है, अगर कोई दूसरी पार्टी लॉस सफ़र करती है तो फर्स्ट पार्टी उसको कंपनसेट करेगी उस लॉस के लिए। ए प्रॉमिस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी फॉर आर 200,000 every month। C comes in and promises to indemnify the loss if A fails to deliver the good। This is how B and C will enter into contractual obligation of indemnity। एग्जाम्पल समझते हैं। ए बी से कहता है कोई गुड डिलीवर करो, बी सी से कहता है, बी सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको प्रॉमिस करता है कि अगर कोई लॉस हुआ तो बी कंपनसेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब पढ़ते फॉर्मेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ फीचर्स। पहला तो है पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर, जिसको प्रॉमिसर और इंडेमनीफायर फर्स्ट पार्टी, सेकंड प्रॉमिसी और इंडेमनीफाइड या उसको इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। थर्ड सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी is entered into for the purpose of protecting the promise from the loss। The loss may be caused due to the conduct of the promisor or of any other person। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो, इसका पर्पस होता है कि सेकंड पार्टी को जो लॉस हुआ है उससे प्रोटेक्ट करे और प्रॉमिस करे। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो वो लिखकर या बोलकर किया गया होगा, और या तो पार्टीज सर्कमस्टेंसेस पार्टिकुलर केसेस के लिए किया होगा। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to 75 जितने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में मेंशन थे वो फॉलो करते थे, वो यहाँ पर भी फॉलो किए जाएंगे। कमेंसमेंट, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, ये स्पेशल काइंड है कॉन्ट्रैक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल लॉ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन सेक्शन 1 to 75। अब पढ़ते हैं हम लोग कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
does not provide the time of the commencement of the indemnifier's liability under the contract of indemnity, but different high court in India have held the following rules in this regard. मतलब कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स थे उन्होंने डिफरेंट रूल्स दिए थे। पहला, इंडेमनीफायर इज़ नॉट लाइबल अनटिल द इंडेमनीफाइड हैज़ सफर्ड अ लॉस, मतलब कि जब तक इंडेमनीफाइड कोई भी लॉस सफ़र नहीं करेगा तब तक इंडेमनीफायर लाइबल नहीं होगा। Indemnified can compel the indemnifier to make good his loss although he has not discharged his liability. इंडेमनीफाइड कंपेल भी नहीं कर सकते, कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को, ठीक है। अभी इन लीडिंग केस ऑफ गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था कि इफ़ द इंडेमनीफाइड हैज इनकर्ड द लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, ही इज इंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन द इंडेमनीफायर, सेव हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी एंड पे इट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनीफायर प्रॉमिस टू सेव अदर लॉस्ट कॉस्ट कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द अदर। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉमिस इन अ श्योरिटी की लाइबिलिटी, इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी पढ़ते हैं। द प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर और इंडेमनीफायर ऑल डैमेजेस जो कि उसको सूट फाइल कंपेल करने में हुए हों, ठीक है, विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, सच उसको सूट करने में जो भी कॉस्ट लगी हो, ऑल सम्स जो उसने सभी सम पेड किया हो एनी कंप्रोमाइज़ करने के लिए। फिर से ऑल कॉस्ट वाला फिर से पढ़ लेते हैं। ऑल कॉस्ट्स ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट डिफेंड द सूट, तो जो सूट लाने के लिए और डिफेंड करने के लिए जो उसने कॉस्ट पे किया वो भी ले सकता है। थर्ड है ऑल सम्स ऑथोराइज्ड हिम टू कंप्रोमाइज द सूट, मतलब कुछ सूट सेटलमेंट करने में जितना भी कॉस्ट सम लगा वो सब वो इंडेमनीफायर से इंडेमनिटी होल्डर रिकवर कर सकता है। ये एग्जाम्पल्स, इंडेमनिटी फॉर इशूइंग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट। सेकेंड, इंडेमनिटी बाय ओनर ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड to a local authority as a condition for grant of commencement certificate for construction. Indemnity clause in a contract between a publisher and the printer. Indemnity clause in a sale deed of land supporting assurance of title